हाँ जी गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th। वैसे तो मैंने क्वांटिटी आपको बाद में करानी है, बट चलो मैंने कहा 9th और 10th दो क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको पहले टॉपिक समझना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशियल, कि कोई फंक्शन डिफरेंशियल कब होगा इफ़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, उसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो जब इसको आप एच में कन्वर्ट करोगे ना, तो यह जगह लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आएगा ए माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए, और x माइनस ए की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे अगर आपने a माइनस एच लिखा है ना, ठीक है, x की जगह पे आप a माइनस एच लिख रहे हो, तो x माइनस ए कितना होगा आपका, माइनस एच हो जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं माइनस एच डाल दूंगा। इज इक्वल टू सिमिलरली लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की जगह पे क्या आ जाएगा x। तो अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो जाए तो जो आपका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9th का है, 9th है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन। देखो जो मोड वैल्यू होती है ना वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देती है। तो देखो पहले मोड समझ लो कि अगर मोड एक्स है तो अगर मैं मोड के अंदर -1 भी लिखूंगा ना तो भी वो 1 ही देगा, और 1 भी लिखूंगा, अगर मैं 1 भी लिखूंगा तो भी मुझे 1 ही देगा। ये मोड की बात है, ठीक है। तो मैं सीधा बात करता हूँ, मुझे x इक्वल्स टू 1 पे पूछा है तो सीधी सीधी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला है लिमिट, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, देखो चेक कर लो चाहे, ऊपर लिखा है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ एक्स ये है मेरा, ठीक है ना। तो अगर मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 दे रखी है मुझे, तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। तो अब फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन एफ एक्स कितना है, देखो एफ एक्स है मेरा मोड ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है, एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन फंक्शन है मेरा, यहाँ दिया हुआ एक्स माइनस वन। तो एक्स की जगह पे एक बार आप 1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 1 निकालना है ना आपको, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 1, देखो तो 1 माइनस वन कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगा। और एक बार मुझे निकालना है एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच मतलब एक्स की जगह पे क्या है, देखो एक्स की जगह पे 1 माइनस एच है, तो यहाँ 1 माइनस एच माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा और माइनस एच रह जाएगा, मोड के अंदर है तो ये एच आ गया, मतलब जो एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू है वो एच आ गई है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई है। तो पुट कर देते हैं, तो ये आ गया एच माइनस 0 अपॉन एच, तो ये आएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच डिवाइडेड बाई एच से एच कट जाएगा आपका, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ 1 बचा, एच तो है ही नहीं, तो सीधा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका क्या आ गया, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ चुका है, ठीक है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, यहाँ पे माइनस एच आना था, ये भूल गया मैं, माइनस एच, तो ये आ जाएगा -1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, यहाँ एच आएगा। तो जब मुझे एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। तो अब मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है, और एफ, तो एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा, जो मेरा एफ ऑफ एक्स था वो था मेरा एक्स माइनस 1। तो जब मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है, मतलब मुझे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। लेकिन जब मुझे एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालना है तो मैं यहाँ 1 प्लस एच पुट करूँगा, मतलब एक्स की जगह पे 1 प्लस एच पुट होगा, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कट गया और ये एच आ गया, ठीक है। मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह पे क्या है, एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ गया एच, माइनस एफ ऑफ 1 की जगह पे क्या आया, 0 डिवाइडेड बाई एच, तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच बाई एच, ये 1 आ गया है कट के, क्योंकि अब पुट तो होगा नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया मेरा -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10th जो आपका है एनसीईआरटी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या बात होती है ना, ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको एफ दिया हुआ है, पहले फंक्शन को समझो। आपको दिया हुआ है एफ मोड एक्स दिया हुआ है, आपको दो जगह पे मुझे बात करनी है, एक तो 1 पे करनी है, एक 2 पे करनी है, दोनों जगह पे हम बात करके देख लेंगे। तो अगर मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया है तो मोड 1 मतलब 1 ही आएगा। अगर इसकी जगह 2 लिख दूँ तो 2 ही आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ 1.5, तो जो 1.5 है आपने देखना है कि 1.5 किसके बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है। तो 1.5 में हमेशा आपको एक छोटी वैल्यू देगा, तो ये आपको दे रहा है 1 देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर मान लो कि मैंने लिख दिया है -2 लिख दिया, मान लो -2 पॉइंट कुछ 5 लिख दिया मान लो, ठीक है। या मैंने 3.5 लिख दिया, मान लो 3.5 लिख दिया, तो ये आएगा 3.5 जो है -3.5 किसके बीच में आता है, एक तो आता है -4 के बीच में और एक आता है -2 के बीच में। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आपको देगा -4 की वैल्यू। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको करके देखते हैं। आपको पता है कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, ठीक है। पहले मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला है a-h, है ना। फॉर्मूला है a-h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय -h। तो a-h तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे a-h की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा 1 - h, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -1 अपॉन में -h। अब देखो f ऑफ 1 - h क्या होगा, देखो 1 जो है, अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ, अगर एफ एक्स आपका यहाँ पे आप मोड x लगाया है आपने, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 लिखा मैंने, तो 1 का तो 1 ही आएगा ना, तो 1 का 1 आएगा। लेकिन 1 - h क्या आएगा, तो जो 1 - h है वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 1 में से माइनस कर रहे हो आप। तो 1 में से माइनस करोगे तो 0 आएगा, या प्लस करोगे तो 1 आएगा। तो ये 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि छोटा वाला क्या है, 0 है। तो यहाँ लिख दिया मैंने लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ गया 0 और यहाँ आ गया -1 अपॉन में -h, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया मेरा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस कर देगा 1 अपॉन h। अब आप यहाँ h पढ़ा है तो h की वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 1/0, 1/0 आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी आ चुका है, ओके, ये ध्यान रखना है आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में h, ठीक है। तो अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि उसके 1 है ये, तो ये 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h आ गया। तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + h, तो 1 + h फंक्शन में डाल देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 + h अपॉन h। अब 1 की जगह पे तो 1 ही आएगा और 1 + h की जगह पे प्लस हो रहा है, ठीक है। 1 + h की जगह प्लस आ रहा है। तो अब 1 + h जो है, अगर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ बात कर 1 + h जो है छोटा है 1 से और बड़ा होगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 आएगा, तो ये 1 - 1 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अपॉन में h, तो ये आ गया 0 अपॉन में h विच इज़ 0। तो लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव आया है आपका वो आया इन्फिनिटी, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। अब 2 की बात कर लेते हैं, चलो 2 की बात कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सीधा मैं पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला चलो लिख लेते हैं, एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में -h आ जाता है। तो अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a की जगह में मैं 2 पुट करूँगा, 2 - h माइनस 2 अपॉन में -h, फिर फंक्शन में पुट हो जाएगा, या फंक्शन में पुट होगा तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो आएगा ही आएगा, ये ब्रैकेट में 2 - h माइनस एफ ब्रैकेट में 2 अपॉन में -h। अब देखो 2 का तो 2 ही आएगा, 2 का तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 - h 2 में से घटा रहे हो तो वो 1 की तरफ जाएगा या 3 की तरफ जाएगा, ठीक है। छोटा 1 होगा तो यहाँ आएगा 1 - 2, यहाँ 2 का 2 अपॉन में -h, यहाँ लिमिट लगाना मत भूलना h अप्रोचेस टू 0। तो 1 में से 2 गया, आप समझ गया, -1 आ गया, -1/-h आ चुका है, देखो, ठीक है। और ये अगर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 होगा तो ये 1 अपॉन h, अगर h की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो 1/0 क्या आ गया आपका, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। बहुत आसान है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h अप्रोचेस 0 एफ ऑफ, यही देखो, यही लिख रहा हूँ, a + h पूरा प्रॉपर कर रहा हूँ मैं, एफ ऑफ a, बस नीचे h आ जाता है। तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 2 + h माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय आ गया हमारा, सॉरी h आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे मैं लिमिट h अप्रोचेस 0, अगर मैं 2 + h पुट कर दूँ, 2 + h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, तो 2 की जगह पे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 की जगह पे 2 + h है, तो 2 + h
टू प्लस एच अगर मैं बात करूँ तो किससे बड़ा होगा, टू प्लस एच अगर आप कर रहे हो तो छोटे में टू होगा, बड़े में थ्री होगा, तो हमेशा क्या छोटा वाला वैल्यू लेगा ना यहाँ पे। जैसे ऊपर में टू में से एच गया तो टू में से एच गया तो वन आया था ना, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ टू आएगा तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसकी वैल्यू टू आएगी, छोटी वैल्यू टू है, माइनस टू का तो टू ही आएगा अपॉन में एच, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो अपॉन एच वो आ गया जीरो। अब देखा आपने कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इन्फिनिटी है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है टू है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू टू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।